हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपका होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे ठीक है, 2018 में ग्रुप डी के जो भी क्वेश्चन पूछे थे और 2021 में आरआरबी एनटीपीसी के जो भी क्वेश्चन पूछे थे, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन ट्रिक में देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है तो देखिए किस शिफ्ट में आपको पूछा जाएगा, किसी शिफ्ट में पूछा है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी शिफ्ट में आपको यदि मान के आप ही के एग्जाम में पूछा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको पूछा गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, एकदम बहुत ही लाजवाब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, तो देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ, ताकि ये वाला जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें, एक टेक्स्ट बुक ने यहाँ पे अंतिम मौका दिया है, क्योंकि टेक्स्ट बुक अपना जो टेक्स्ट बुक का जो ऑनलाइन टेस्ट का जो है वो फी बढ़ाने जा रहा है। तो आपके पास मौका यहाँ पे निकला है, अंतिम अवसर, सेल चल रहा है इसमें। फ्लैट 50 रुपया कैशबैक यूजिंग अमेजन पे पिक कीजिएगा तो आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। 540 एग्जाम, 42,000 मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंज करने जा रहा है आपको। लाइफ टाइम जो टेक्स्ट बुक है, करेंट प्राइस आपका 599 है और 399 है, आपको 18 मंथ हो रहा। तो ये दोनों अभी कीजिएगा, 3 दिन का टाइम है, चूंकि 1 जुलाई से 599 का रेट हो जाएगा 699 और 399 का रेट हो जाएगा आपको 499। ठीक है, प्राइस इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 जुलाई, मतलब 1 तारीख से जुलाई से आपका फीस बढ़ने जा रहा है। यदि ये वाला आपको मौका का फायदा उठाना है तो अभी आप परचेज कर लीजिए, MWV का कोड यूज कीजिएगा, यहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अमेजन से पे कीजिएगा, 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। और इसको बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा देखिए क्या है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन आपका 2021 का, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा भिन्न है। ठीक है, हम आपको 2 तरीके बताएंगे, दोनों तरीका आप यूज कीजिएगा, जहां जो जरूरत पड़ेगा दोनों का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करना है कि इस दोनों का दो जो संख्या दिया हुआ दोनों का अंतर ले लीजिए। कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2 आएगा। इस दोनों का अंतर कितना आएगा, आपको 5 आ जाएगा। ठीक है, इस दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, आपको 1 आ जाएगा। और ये दोनों संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, आपको 10 और 14 का अंतर कितना हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या किए, ये दोनों का जो अंतर होगा, जो गैप होगा, उसको लिख लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद इससे भगा दीजिए 9 में, कितना बार में लगेगा, 4.5 बार। ठीक है, 4.5 हो जाएगा। 8 और 13 में 5 से भगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। 5 का 5 हो गया, 5 36 मतलब 1.6 हो जाएगा ये। इसके बाद 11 12, ठीक है, गैप कितना आपको 1 है, 1 से भगा दीजिए 11 12 में, कितना बार में लगेगा, 11 बार में लगेगा। 10 14 का अंदर कितना हो गया, 4 हो गया। 4 से भगा देंगे, 4 दूनी 8, 4 5 24, 2.5 हो गया। तो यहाँ पूछा कि सबसे छोटी संख्या दोस्तों कौन सा है, तो सबसे छोटा जो भगा दिए कौन आया, वन, यहाँ तो 4.5 हो गया, 1.6 हो गया, यहाँ पे 2.5 हो गया, 11 हो गया। तो सबसे छोटा यहाँ पे देखिए भागफल 1.6 आ रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8/13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या करना है कि अंश और हर का, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि -3/2, 3/2, 11/4, 5/2 में सबसे बड़ी भिन्न कौन होगा। तो माइनस वाला तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए कि उस रूल का जब हम लागू करेंगे, ध्यान रखिएगा, अंश से हर यदि बड़ा होगा तो उस रूल को लागू कर देंगे, सारा सवाल बन जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो आप क्या कीजिए कि इसमें डायरेक्ट आप भगा दे दीजिएगा, जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कितना हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, ये 3/2 हो गया। उसके बाद कितना आपको 11/4 हो गया, फिर कितना आपको 5/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि देखिए हर क्या है, आपको अंश से बड़ा है, मतलब छोटा है, तो आप डायरेक्ट भागा दे सकते हैं। यदि 3 से ये बड़ा रहता तो दोनों का गैप ले लीजिए, तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यह क्या हो गया, भागा देंगे, कितना हो गया, ये 1.5 हो जाएगा। 1 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 3 बचा उधर ना, तो ये हो गया 2.7 हो गया, ये कितना हो गया, 2.5 हो गया। तो आप यहाँ से देखिए कि सबसे बड़ा कौन हो गया, 1.5, 2.7, यहाँ 2.5 है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया, 11/4 हो जाएगा। 11/4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न है। अब देखिए ये क्या करेंगे, दोनों का अंतर ले लीजिए, कितना, अब देखिए अंश से बड़ा हर है कि नहीं है, अंश से बड़ा हर है। यदि बड़ा होगा तो अंतर ले लेंगे, 1 होगा, 1 से भगा देंगे, 7 में कितना बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा। ठीक है, 7 बार में लगेगा। अब देखिए दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया, 1 से भगा दीजिए, 3 में कितना बार में लगेगा, आपको 3 बार में लगेगा। ये दोनों का गैप कितना हो गया, 7 और 10 का अंतर 3 हो गया, 3 से भगा देंगे, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है,
3 दूनी कितना हो गया 6, 3 3 अंदर 2.3 हो गया। दोनों का अंतर कितना हो गया 2 हो गया, 2 से भगा दीजिए 5 में कितना हो गया 2.5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा भिन्न पूछा तो बड़ा हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। इसका मतलब 7/10 आपका क्या होगा छोटा भिन्न हो जाएगा। 7 है, 3 आया, 2.3 आया, 2.5 आया। इसका मतलब बी नंबर आपका जो आंसर होगा 7/10 आपका क्या हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा था निम्नलिखित अनुपात को घटते क्रम में लगाए कौन सा संख्या आखिरी होगा। आखिरी पूछ रहा, ठीक है, क्या बोला कि घटते क्रम में, मतलब आपको देखिए कितना आपको 11 कितना हो गया 14 हो गया, 17 कितना हो गया आपको 21 हो गया। ठीक है, 5 कितना हो गया 7 हो गया, ये कितना हो गया 2/3 हो गया। ठीक है, घटते क्रम में लिखना था, घटते क्रम में तो कि सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछा मतलब। ठीक है, तो अनुपात में घटते क्रम में लगाएंगे तो संख्या आखिरी में कौन होगा, मतलब सबसे छोटा संख्या पूछा है। ठीक है, सबसे छोटा संख्या पूछा है कौन होगा आपको छोटा संख्या। चलिए दोनों का अंतर कितना हो गया यहाँ पे 11 और 14 का अंतर कितना हो गया 3 हो गया। 3 से भगा देने कितना हो गया 3 तिया 9। ठीक है, उसके बाद बचेगा आपको कितना 2, 3 6 18 3.6 हो गया। ये 17 और 21 का अंतर कितना हो गया 4, ये हो गया 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4.2 हो गया। ये दोनों का अंतर कितना हो गया 2 हो गया। ये करेंगे कितना हो गया 2.5 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर कितना हो गया 1, 1 से भगा देंगे 2 में कितना बार में लगेगा 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2.5, ये हो गया 4.2 हो गया, ये 3.6 हो गया। अब यहाँ से बोला कि सबसे छोटा संख्या देखिए 3.6, 4.2, 2.5 है, मतलब 2/3 आपका क्या हो जाएगा सबसे छोटा संख्या हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 2/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्या कि 1/8, 2/12, 3/16, 4/20 का मतलब इसमें क्या सबसे बड़ा भिन्न कितना होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है आपको 1/8 है, फिर कितना आपको 2/12 है, फिर कितना आपको 3/16 है, फिर कितना हो गया 4/20 हो गया। तो सबसे पहले देखिए इसको काटना है तो काट दीजिए, 1/8 हो जाएगा, ये कितना हो गया 1/6 हो जाएगा, ये 3/16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसका आप देखिए दोनों का गैप यहाँ से गैप करके भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और तरीका यहाँ पे आपको बता देते हैं, ठीक है, गैप करके भी बना सकते हैं। अब एक और आसान तरीका एक और है कि यदि आपका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे 8, 6, 16, 5 का एलसीएम, जैसे 8 हो गया, 6 हो गया, 16 हो गया, 5 होगा। ठीक है, इसका यदि आप एलसीएम निकाल सकते हैं तो एलसीएम पहले निकाल लीजिए। ये कितना हो गया 2 तिया 6 हो गए, 2 8 16 हो गया, ये हो गया 5, कितना हो गया आपको 8 पंचे 40, 120, 240 हो गया, कितना हो गया 240 हो गया दोस्तों। एलसीएम कितना हो गया 240, उसी 240 से सभी में गुना कर दीजिए। ठीक है, 8 तिया 24, ये कितना हो गया 30 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, चल 15 12 में कटेगा, 15 तिया 45 हो गया, ये कितना हो गया आपको 5 चौके 20, 5 8 40। तो इसमें बोला है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, देखिए 30 है, 40 है, 45 है, 48 है, इसका मतलब 4/20 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सबसे इसमें कौन सा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, 48 है कि नहीं है आपको, इसमें 48 किसका है, किसका है आपको 4/20 का है, इसका मतलब 4/20 आपका क्या होगा सबसे बड़ी संख्या होगा 4/20। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं जिसका एलसीएम आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी बात आपके पास दो तरीका हो गया, एक क्या हो गया कि दोनों के संख्याओं के अंश और हर के अंतर के बीच का अंतर लेके क्या करेंगे अंश में भागा देंगे। ठीक है, उसी सभी संख्या में भागा देंगे, उसमें तब देखना है कि उसमें से जो बड़ा होगा उसके अब जो जिस संख्या से हम लिए हैं वो संख्या बड़ा होगा, जिसका छोटा होगा वो आपका भागफल छोटा, जिसका भागफल छोटा होगा वो छोटा संख्या हो जाएगा, जिसका भागफल बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा आपको बड़ा संख्या हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके बना सकते हैं, दोनों तरीका यूज कीजिए। एग्जाम में जो आपको जल्दी जो बना दे सवाल को, क्योंकि ये सवाल जब तक आप 30-35 सवाल नहीं बनाइएगा तब तक वहां आइडिया नहीं लगेगा कौन सा टाइप से बनाना, ऐसे बनाना है कि आपको दोनों का अंतर कर लेकर बनाना है। ठीक है, दोनों से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्या आपको 3/15 है, यहाँ देखिए कितना आपको 3/15 हो गया, कहते हैं 5 कितना हो गया आपको 20 हो गया, 5/20 हो गया, 8 कितना हो गया 64 हो गया, फिर कितना हो गया 25 कितना हो गया आपको 1000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉमन साइंस का बात है, जब हम अंतर लेते हैं बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें एलसीएम निकाल लीजिए, जल्दी हो जाएगा। इसको काट दीजिए, कितना हो गया 1/5 हो गया, ये कितना हो गया 5 चौक 20, 1/4 हो गया, ये कितना हो गया 1/8 हो गया, ये 25 से 6 1/40 हो गया। आप सभी का हर का एलसीएम ले लीजिए, हर का एलसीएम ले लीजिए, सभी का हर का एलसीएम ले लीजिएगा। 5 4 8 40 का एलसीएम कितना आएगा आपको 40 आ जाएगा। हाँ 40 आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 5 8 40 हो गया,
4 दही 40 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, 1 हो गया। तो अब यहाँ से क्या बोला है आपको कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन है आपको 10 है ना, ये किसका है 5/20 का सबसे बड़ा है आपको 5/20 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब संख्या के बीच का गैप बहुत बड़ा हो तब आप क्या कीजिए, हर का एलसीएम ले लीजिए। दो तरीका आपके पास है, आसानी से सारा सवाल जल्द से जल्द सोल्व हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको 4/, कितना हो गया आपको 9 हो गया, 4/9 है। उसके बाद फिर क्या क्या 5/4 है दोस्तों। ठीक है, 5/4 हो गया। 3/, कितना हो गया आपको 8 हो गया। 6/, कितना हो गया आपको 7 हो गया। कितना हो गया 6/7 हो गया। अब देखिए दोनों का गैप देखिए कितना, आपको दोनों का जो गैप है दोस्तों कितना आपको 5 है। ये कितना हो गया 0.8 हो जाएगा। दोनों का गैप कितना आपको एक, दोनों का जो गैप है हमारा कितना हो गया आपको 1 हो गया, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का गैप कितना आपको 5 है। ठीक है, 5 6 का 30 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। दोनों का गैप कितना आपको 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। तो इसमें बोला कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, तो सबसे छोटा जो आ रहा कौन आ रहा है आपको 3/8 आ रहा है ना, तो 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा 3/8। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि 6/11, 13/18, 15/22, 19/36, 5/6। ठीक है, इसमें से छोटा भिन्न कौन सा होगा, तो चलिए देखिए क्या है आपको, क्या आपको 6/, कितना आपको 11 हो गया। उसके बाद क्या आपको 13/, कितना हो गया आपको 18 हो गया। फिर कितना हो गया आपको 15/, कितना हो गया आपको 22 हो गया। फिर 19/, कितना हो गया आपको 36 हो गया। 5/, कितना हो गया आपको 6 हो गया। अब यहाँ पे दोनों का गैप ले लीजिए, ये दोनों का गैप कितना हो गया आपको 5 हो गया। 5 बार में कितना बार में लगेगा आपको 1 पॉइंट कितना हो गया 5 का 5 5 1.2 हो गया। दोनों का अंतर कितना हो गया आपको 5 हो गया, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 6 30 हो गया। दोनों का गैप कितना हो गया आपको 7, 7 दूनी 14 हो गया, 7 का 7 हो गया। ठीक है, दोनों का अंतर कितना हो गया आपको 10 1 11, 11 6 17 हो गया। ठीक है, 17 हो गया, ये हो गया 17 का 17, 2 बचा 1.1 हो गया। दोनों का अंतर कितना हो गया 1 हो गया, 1 5 हो गया। तो सबसे छोटा भिन्न पूछा कौन सा होगा दोस्तों, तो सबसे छोटा कौन आ रहा है आपको, ये आ रहा 19/36 आपका आंसर हो जाएगा। 1.1 सबसे छोटा है, 19/36 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 19/36 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2/3, 1/6, 1/5, 3/7 को अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम का मतलब हो गया आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या हो गया आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसको बोल सकते हैं आपको। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में, ये इसको क्या कहा जाता है आपको घटते क्रम में। क्या लिखना है आपको घटते क्रम में लिखना है आपको, ये हो गया हमारा घटते क्रम में। तो चलिए सबसे पहले डाटा को बड़ा छोटा निकाल लेते हैं। ये हो गया 2/3 हो गया, 1/6 हो गया, फिर क्या हो गया 1/5 हो गया, फिर कितना हो गया 3/7 हो गया। तो चलिए दोनों का गैप देख लीजिए कितना है। ये दोनों का गैप कितना हो गया 1 हो गया, 1 से भगा देंगे 2 बार में, कितना बार में लगेगा 2 बार में लग जाएगा। 1/6 का अंतर कितना हो गया 5 हो गया, कितना बार में लग जाएगा आपको 5 दूनी 10, 0.2 बार हो जाएगा आपको। ठीक है, 0.2 हो जाएगा, 5 दूनी 10। दोनों का गैप कितना हो गया 4, ये हो गया आपको 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0.25 हो जाएगा। ये दोनों का गैप कितना हो गया आपको 4 हो जाएगा, 7 चौका 28, 0.7 लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि घटते क्रम मतलब हो गया सबसे बड़ा संख्या लेना आपको। तो सबसे बड़ा संख्या पहले क्या हो गया 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो जाएगा, ये तो कट गया आपको 2/3। इसके बाद किसको लेना है आपको, ये ले लेंगे आपको 3/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। उसके बाद 1/5 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो गया 1/6 हो गया। ठीक है, हमारा यही आपका आंसर हो जाएगा 1/6 लास्ट में जिसका आंसर हो गया 2/3, 3/7, 1/5, 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कहता कि 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब हो गया आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब हो गया आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इसको क्या लिखना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका क्या हो जाएगा आपको असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया आपको बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में मतलब क्या हो गया आपको छोटा से बड़ी की ओर, छोटा से बड़ी की ओर। ठीक है, छोटा से हम किधर भागेंगे बड़ा की तरफ भागेंगे। तो सबसे पहले यहाँ निकाल लेते हैं कितना हो गया आपको 1/3 हो गया, 4/7 हो गया, 2/5 हो गया। ठीक है,
अब देखिए ये दोनों का गैप कितना हो गया, 2 हो गया। 2 से भगा देंगे, 1 में कितना बार में लगेगा आपको, 0.5 हो गया। उसके बाद दोनों का गैप कितना हो गया, 3 हो गया। 3 से भगा देंगे, 4 में कितना हो गया, 3 का 3, ठीक है। 3 का 3, 3 तिया 9, 1.3 हो गया। उसके बाद दोनों का गैप कितना हो जाएगा आपको, 3 हो जाएगा। 3 से भगा देंगे कितना का, 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखना क्या कि सबसे छोटा कौन हो गया, तो सबसे छोटा ये है। सबसे छोटा कौन हो गया आपको, 1/3 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 2/5 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा आपको, 4/7 हो जाएगा, यही है ना। तो सबसे छोटा देखिए कौन है, 1/3 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। उसके बाद 4/7 हो जाएगा। 1/3, 2/5, 4/7, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे। कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्या 0.25, 1.24 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही क्रम मतलब हो गया कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन संख्या हो जाएगा आपको, सबसे बड़ा तो ये हो गया 2.67 हो जाएगा, 2.67 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपको, ये हो गया 1.24 हो जाएगा, 1.24 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा आपको, 0.25 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपको, 0.08 वाला हो जाएगा, है ना, 0.8 वाला हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में आपका, 2.67 आपको यहाँ हो गया, 1.24, 0.25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है। तो कौन सा भिन्न आपको आरोही क्रम में है, देखिए सभी जगह आपका क्या है कि डाटा सेम है। देखिए 12/18 सभी तो एक ही डाटा है, लेकिन इसमें से चूज करना है कि कौन सा आरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, कितना हो गया आपको, 14 कितना हो गया आपको, 17 हो गया। फिर 12 कितना हो गया आपको, 18 हो गया। फिर कितना हो गया, 16 आपका 19 हो गया। तो यहाँ से क्या कीजिए, सबसे पहले गैप देख लेते हैं। दोनों का गैप कितना हो गया, 3 हो गया। ये हो गया 3 चौका 12, बचा 2, 3 6 18, 4.6 हो गया। दोनों का गैप कितना हो गया आपको, 6 हो गया। दोनों का गैप कितना हो गया, 6 हो गया। ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। ये दोनों का गैप कितना हो गया आपको, 3 हो गया। 3 5 15 हो गया, ठीक है। 3 5 15, 3 3 9, मतलब जो गैप होता है दोनों का गैप उसी से भगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि आरोही क्रम में लिखना। आरोही का मतलब हो गया कि बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम मतलब हो गया सबसे छोटा कितना लिखेंगे, 12/18 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा आपको, फिर हो जाएगा आपको 14 कितना हो जाएगा आपको, 17 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा आपको, 16/19 हो जाएगा, ठीक है। 16 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12/18, 12/18, 14/17, 16/19। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक डाटा को बाहर निकाल लेते हैं। कितना हो गया आपको, 6/7 हो गया, 5/6 हो गया, 9/11 हो गया, 2/5 हो गया। फिर कितना हो गया, 3/8 हो गया। आरोही का मतलब हो गया कि बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटा से बड़ा की तरफ भागेंगे। ये दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। 1 से भगा देंगे 6 बार में, 6 बार में हो गया। 5 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा आपको, 1, 1 से भगा देंगे 5 में, 5 बार लगेगा। 9 और 11 का अंतर कितना हो गया, 2, 9 में भगा देंगे कितना हो जाएगा आपको, 4.5 हो जाएगा, ठीक है। 4.5 हो जाएगा। 2 और 5 का अंतर कितना हो गया आपको, 3 हो गया। ये कितना हो गया, 3 अंतर हो गया, तो कितना होगा आपको, 0.6 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर कितना हो गया आपको, 5 हो गया। 5 6 के 30 हो गया, ठीक है। 5 6 कितना हो गया आपको, 30 हो गया। इसमें लेकिन एक बार भाग, चूंकि 2 बार सेम आ रहा तो इसको एक बार फिर से देना पड़ेगा। ये कितना हो गया, दोनों का अंतर 3 हो गया, ठीक है। 3 6 का 18, 3 6 का 18, मतलब 0.66 हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको आरोही क्रम में लिखना था। सबसे बड़ा मतलब छोटा से बड़ा की तरफ भागेंगे। तो सबसे पहले किसको लेना आपको, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कितना हो गया, 3/8 हो गया। सबसे छोटा हो गया 3/8 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा आपको, 2/5 हो जाएगा। उसके बाद 2/5 हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा आपको, 4.5 मतलब 9/11 वाला हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। लास्ट में कौन हो जाएगा आपको, 6/7 हो जाएगा। ये कहाँ पे है आपका, लास्ट में 6/7। 6/7 यहाँ पे आ रहा है, मतलब 3/8, 2/5, 9/11, 5/6, 6/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन का था कि 2/3, 1/3, 3/5, 1/4, 7/10, 5/8 को बढ़ते क्रम में लिखना है। मतलब बढ़ते क्रम मतलब हो गया छोटा से बड़ा की ओर, ठीक है। तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से कोई भी संख्या को हम ले लेते हैं, क्योंकि इसी को लिखना पड़ेगा।
अब देखिए दोनों का अंतर कितना हो गया, 3 हो गया। ये दोनों का अंतर कितना हो गया आपको, 3 हो गया। भगा दीजिए 7 में, कितना हो गया, 3 दूनी कितना हो गया आपको, 6 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो गया, 2.3 हो गया। ये दोनों का गैप कितना हो गया, 3 हो गया। 3 का 3 3 हो गया। अब बचेगा 3 6 का 18, 3 6 का 18, 1.6 जाएगा। इसका अंतर कितना हो गया, 3 और 5 का अंतर 2 हो गया। ये कितना हो गया, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ये 1.5 हो गया। ये 2 और 5 का अंतर कितना हो गया, 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, 0.6 हो जाएगा आपका। अब ये 1/3 है, तो अंतर 2 हो गया, तो ये कितना होगा आपको, 0.5 हो जाएगा। 1 और 4 का अंतर कितना हो गया, 3। ठीक है, 3 हो गया अंतर, कितना हो गया, 0.3 हो जाएगा। तो सबसे छोटा जो डाटा है पहले उसको ले लेते हैं। तो सबसे छोटा डाटा कौन है, देख लीजिए यहाँ पे। जो सबसे छोटा डाटा है आपका वो कितना, आपको 1/4 है ना, यही है आपको सबसे छोटा डाटा। ये आपको सबसे छोटा, तो 1/4 पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका। एक 0.3 के बाद आपको 0.5 लेना होगा, तो 1/3 लेना पड़ेगा, 1/3 ले लेते हैं। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद क्या लेना होगा, 2/5 लेना होगा। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद कितना लेना होगा, 3/5 लेना होगा। 3/5 का किसको, ये हो गया। इसके बाद कितना हो गया, 5/8 को लेना होगा। और लास्ट में क्या आपको 7/10 लेना है। कहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये 5/8, ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया हुआ कि यदि परिमेय संख्या 4/-9 -7/18 5/-2 -2/3 को आरोही क्रम में लिखना है, इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। आरोही का मतलब क्या हो गया कि आपको बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब आपको छोटा संख्या निकलना है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको छोटा संख्या यहाँ पे निकलना है। क्या निकलना है आपको, छोटा संख्या निकलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, चूंकि माइनस में है लिखा हुआ, ये कितना हो गया आपको 4/ कितना हो गया आपको 9 हो गया। फिर कितना आपको 7/ कितना हो गया आपको 18 हो गया। फिर कितना हो गया 5/6 हो गया। फिर कितना हो गया 2/3 हो गया। ध्यान रखिएगा सभी में माइनस लगा हुआ, सभी में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या कीजिए, ये दोनों का जो अंतर होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 0.8 हो जाएगा, -0.8 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपको 11। ठीक है, 11 बार में लगेगा तो 11 6 66 -0.6 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो माइनस वाला में क्या होता है, जो बड़ा होगा छोटा हो जाएगा, जो छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या कि इसमें सबसे बड़ा कौन है आपको, तो जो सबसे बड़ा है दोस्तों आपको कितना होगा, 0.-5 वाला बड़ा है आपको। ठीक है, बिना माइनस यदि हम लेंगे, यही आपका सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। -5/6 यही आपको सबसे छोटा संख्या हो जाएगा, -5/6। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।